अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए कबीर नामा से कबीर जी का दोहा देखते हैं, उसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करेंगे, मथन करेंगे। मन में मथन होना चाहिए। जिस प्रकार से नवनीत माखन निकालने के लिए पहले उस रवि के द्वारा हमको बहुत बटर मिल्क को फेंटना पड़ता है और फिर मक्खन आता है दही से। इसके प्रोसेसिंग कहते हैं हम इसको, प्रोसेसिंग। तो दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से मक्खन, मक्खन से घी। सो ये जिस प्रकार इसका रूपांतर होता है, शुद्ध जो नवनीत है या माखन है वो शुद्ध ज्ञान के समान है। और शुद्ध ज्ञान केवल सद्गुरु के चरणों में रहकर ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसके लिए सद्गुरु का जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है और अत्यंत इस कलयुग की आवश्यकता है कि सद्गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत 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 कठिन भी है और सुलभ भी है। और हमने सद्गुरु के चरणों में ज़रूर जाना चाहिए, गुरु की शोध ज़रूर करना चाहिए। ज़िंदगी में हम इतनी सारी चीज़ों की शोध करते हैं जिनसे आज तक हमें सुकून नहीं मिला है, लेकिन एक बार जो हम सद्गुरु के चरणों में जाकर हमारा ये नतमस्तक हो जाएगा, नतमस्तक हो गए तो फिर क्या होगा, जीवन में आनंद ही आनंद है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज, कबीर हरि रस बरसिया गिरि पर्वत शिखराय, नीर निवान उठा हरे ना वह छापर डाय कबीरा, ना वह छापर डाय। सरल अर्थ क्या कहते हैं कि झमझम झम करके बारिश गिरती है, वर्षा पर्जन्य कहें, गिरी पर्वत शिखर पर गिर जाता है और जहाँ निचला भाग है, जहाँ खड्डा है और ऐसी जगह पे वहाँ जाकर वो पानी रुक जाता है निचले भाग में। ऊपर से तक नीचे तक आते हुए वो पानी जो है, जो बरस के निकल गया, निचले भाग में आकर वो पानी रुक जाता है, वहाँ पर वो उसका ठहराव हो जाता है। ये सरल अर्थ है। अब इसका विवरण या गूढ़ार्थ, ये सरल अर्थ से हमको अंदर जाना है। स्पिरिचुअलिटी कहें, आध्यात्म कहें, ये बाह्य से आंतरिक प्रवास है। यात्रा हमारी बाहर से अंदर तक है। सो आंतरिक यात्रा में वहां शब्दों से समझकर शब्द के परे जाना है। परमात्मा शब्द के परे है, वो अनुभव की चीज है, न कि समझने की चीज है। समझने के लिए शब्द चाहिए, मन को शब्द चाहिए समझने के लिए, लेकिन परमात्मा मन बुद्धि और इन इंद्रियों के अगोचर वाला वस्तु है। परमात्मा वो ब्रह्म वस्तु है जो हम शब्दों के द्वारा ही समझकर शब्दों के हम परे जाएंगे और वहां जाकर स्थित हो जाएंगे। कबीर जी महाराज कहते हैं, ये जो वर्षा है, बारिश है, ये सब जगह पर एक समान पड़ता है, एक समान बारिश की धारा जो है बह रही है। लेकिन उसकी जो बारिश की धारा है, ये पानी गिरी पर्वत पहाड़ शिखर पर रुक नहीं सकती है। ये गुण धर्म है। जैसे ही ऊपर से बारिश गिरी, पर्वत से झरझर 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 बह गया पानी। और कहाँ बह गया, जब नीचे नीचे जाते वक्त सखोल जगह होगा, जहाँ खड्डा होगा, जहाँ पे उसको ग्रहण करने की शक्ति होगी, पानी वहां जाके रुक जाएगा और बाकी सब जगह वो बह जाएगा।
स्ट्रेट अगर रोड है तो वहाँ पर वो पानी बहता निकल जाएगा, उसका उपयोग नहीं होगा। और जहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बने हैं, बड़ा बड़ा नदी बना है, वो पानी जाके उसमें बहकर समा जाएगा। सारांश क्या है कबीर जी महाराज का उपदेश? गुरु जो है, गुरु की उपदेश अमृत जो है, वो धारा के जैसे पर्जन्य बारिश के, वर्षा की धारा के समान होता है। ये किसे? एकदम विचारी, जिज्ञासु और खोल सोचने वाले जिज्ञासी के अंतःकरण में जाकर स्थित हो सकता है, संचित हो सकता है, जमा हो सकता है। संचित यानी संग्रह हो सकता है। ऐसे इंसान के मन में जो संचय करना जानता है, ग्रहण करना जानता है, जिज्ञासु शिष्य या साधक, उसको ये फलीभूत होगा गुरु का उपदेश। क्योंकि गुरु कोई भेदभाव नहीं करता। हजार लोगों में भी वो सब पर पर्जन्य एक समान धारा, अपनी अपने ज्ञान की अमृत धारा सब पर एक समान छींटे उड़ा रहा है। तुम हम जैसे जाएंगे, हम चम्मच लेके जाएंगे, कटोरा लेके जाएंगे, बकेट लेके जाएंगे, बड़ा पात्र लेके जाएंगे, या आखिर में हम ही जाकर उसमें डूब जाएंगे, सदगुरु के उपदेश में उसमें विलीन हो जाएंगे, ये हम पर निर्भर करता है। तो वो कहते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, एक समान वर्षा कर रहा है अपनी भक्ति और प्रेम से उपदेश करके हमको। तो जो उसे ग्रहण करने के योग्य रहेगा, जिज्ञासु, वो उसे संचय करेगा और उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। जो अविचारी है, वो जो संकुचित बुद्धि का है, जो प्रश्न युक्त बुद्धि का है जीव, वो क्या करते हैं? उसको धारण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनका कल्याण होने का प्रश्न तो लागू ही नहीं होता, वो निर्मूलन हो जाता है। यानी वो इस ज्ञान को पाने के अधिकारी नहीं है। जिनको उस बात का कोई रस नहीं है और इच्छा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, वो हजार लोगों में भी जाके बैठ जाए या अकेला भी बैठ जाए गुरु के सामने, गुरु को एक सामान्य देहधारी व्यक्ति समझकर अपने ऐहिक इच्छाएं पूर्ति के लिए जाता है, उसे पूर्ति करके आता है, तो गुरु की बोध या अमृत जो है उससे वो वंचित रह जाता है और उसे अधिकार भी नहीं है। इसके लिए वो निर्मूलन वहाँ से हो जाता है। इसके लिए जब भी हम गुरु के पास जाएं तो हो सके तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि ये मुंह नहीं खुलना चाहिए। परमात्मा को, गुरु को पता है ये जीव मेरे पास क्यों आया है और क्या चाहता है, क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर को झांक कर देख चुका होता है। बाह्य रूप से जो हमारा गुरु के साथ मुठभेड़ या आमना सामना होता है वो तो केवल लौकिक है। वो क्यों आ रहा है, हमें, हम स्वयं नहीं गए हैं, वो उसने खुद हमको वहां पर बुलाया है, खींच कर अपने पास बुला लेता है गुरु उद्धार करने के लिए। लेकिन अज्ञानी जीव अगर ये समझ नहीं पाया, उसका सारा जीवन गुरु के पास बैठकर भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय कबीर।